औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आप लोगों के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत खुशी का दिन है। बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया है, ये उसका ही ख़ासा है। आज जो मैंने वीडियो बनाई थी पहली, उसमें मेरे एनालिस्ट जनाब फ़ैसल इकबाल साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो आज एक दफ़ा फिर आपको तकलीफ़ दूंगा मैं, और अपनी नई वीडियो के साथ औरंगज़ेब ख़ान, औरंगज़ेब क्रिकेट चैनल की तरफ से हाज़िर ख़िदमत है। आज ये कल हम लोग साथ बैठ के डिनर वगैरह किया था, तो वाहिद ये फ़ैसल इकबाल थे जो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो कंसर्न था कि पाकिस्तानी टीम आया कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो बहुत इन्होंने दुआएं की, हम सब ने दुआएं की, लेकिन ये कि उसका समर ये मिला कि 5 बजे मैच इंडिया सॉरी नेदरलैंड का शुरू हुआ, तो उस वक्त तहज्जुद का टाइम भी होता है। बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए दुआएं कर रहे होंगे, जो ये हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और हम देखा जाए तो किस्मत से पहुँचे हैं। मैं फ़ैसल साहब से ये सवाल करूँगा कि फ़ैसल साहब, आप जो इतने पुरुमीद थे, दुनिया नाउमीद थी, आपके क्या एक वो था, आपके अंदर क्या एक चीज़ थी जिसने आपको पुरुमीद रखा। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, आपने मुझे एक फिर मौका दिया और मैं बहरहाल आज तो बहुत खुश हूँ। मतलब मैं आज दिन ही मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब जीतता है तो हमारी ये खुशी होती है, क्योंकि क्रिकेट के से कंसर्न हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि सुबह बस मैं जब उठा हूँ और मैं बिल्कुल, आप ये समझ लेंगे, बल्कि सो ही नहीं सका। हम लोग जो रात में डिनर करके निकले सही। थे, उसके बाद फिर वो मेरे मैच में पता नहीं क्यों मेरे एक इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया। बिल्कुल बिल्कुल और आपसे बिल्कुल। मैंने एक मशवरा ये भी लिया था, तो आपने कहा था कि नीदरलैंड के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो काउंटीज वगैरह भी खेलते रहते ठीक हैं और ठीक, बिल्कुल। रेगुलर बेसिस पे ऐसे खेलते ही है, हैं। ऐसे ही है। तो मैं थोड़ा सा एक, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके हवाले से कि लेकिन जो हकीकत है कि जो मैंने मैच देखा है, जो परफॉर्मेंस रही नीदरलैंड ने, कि टॉप क्लास की टीम लग रही थी। और साउथ अफ्रीका हालांकि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन बात वही आती है कि चौकर्स है वो। और एंड में उन्होंने अब वही, क्योंकि इक्वेशन बहुत मुश्किल होती चली जा रही थी। सही। और ख़ास तौर पे जो मैच विनिंग जो मिलर का कैच था, वो एक ऐसा कैच बहुत लिया था आउटस्टैंडिंग कैच था। जो इतना आउटस्टैंडिंग कैच था। वहाँ से सिचुएशन चेंज हो गई। अगर मिलर कहीं शायद खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान की जो ये हमें उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, फिर बांग्लादेश का और पाकिस्तान का मैच बिल्कुल उसका कोई बेज़रूरत सा हो जाता। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मिलर का कैच जिस प्लेयर ने लिया है ना, वंडर मर्व, वो साउथ अफ्रीका से बहुत अरसा क्रिकेट खेला है, साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम की तरफ से भी खेला है, वनडे वगैरह भी खेला है, टेस्ट क्रिकेट भी खेला है। तो आप ये देखें कि लंका किसने ढाई, अपने ही बंदे ने ढाई। सही तो सही। इतना आउटस्टैंडिंग जो कैच लिया है वो यकीनन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो मैच विनिंग कैच था। वहाँ से जो है वो दोबारा से नेदरलैंड गेम में वापस ही नहीं आया, उसने गेम को कैप्चर कर लिया। अच्छा, ये बताइए फैसल के आप बहुत खुश हैं, चले पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इनको अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग या टीम में या पोजीशन में कोई चेंजिंग करनी चाहिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, या नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ औरंगज़ेब में, क्योंकि आप भी लोगों को काफ़ी चीज़ें ये बताते हैं, तो अवेयरनेस काफ़ी हद तक जो लोग देख रहे होते हैं वो उनको पता होती है। ख़ास तौर पे हर इंसान को ये चीज़ पता नहीं होती, जो कि लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं या जिनको क्रिकेट की सेंस होती है, मुझे देखें, अगर आपको न्यूजीलैंड से मैच जीतना है, सही। अगर आपको मैच जीतना है, तो आपने कम से कम आपने एक प्लेयर जैसे बाबर को चाहिए कि वो वन डाउन आए। देखिए इतने बिल्कुल 37 बॉलों बिल्कुल, आप पे सही कह रहे हैं। आप, मतलब आप एक ऐसे प्लेयर हो और आप 25 रन करके इतना खुश हो रहे हो। सही। आप 25 रन करने के बाद औरंगजेब आउट कौन होता है? बिल्कुल 25 रन करने के बाद तो फुटबॉल नजर मैच आना चाहिए। फिनिश ठीक करना है, तो चाहिए। आपने वो उसको, आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने आपके कमेंट्स देखे थे कि मैच को बिला वजह प्रोलॉन्ग कर रहे थे मैच में, लेकिन मैं खास तौर पे एक जो कंडीशन ये बताऊंगा कि जो हारिस ने बैटिंग की आके, जो उसने मैच चेंज किया है आके, इसमें कोई शक और नहीं। उसने ये जो जहां उनका गैप आया हुआ था, जो बॉल्स और रन्स का जो गैप था, उसको फुलफिल और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। और बढ़ता, और शान ने भी बहुत अच्छी उसके साथ मिलके
जो है वो बैटिंग की। लेकिन मैं बहुत मायूस हूँ अपने दोनों ओपनर से, क्योंकि मुझे कहीं से भी, क्योंकि देखिए अगर आप ये बताइए कि रिजवान का दूसरी बॉल पे कोट बैंड छोड़ दिया, बहुत इजी कैच छूटा है, वो बहुत अगर easy। वहां पे वो आउट हो जाता और बाबर भी 2-3 ओवर में आउट हो जाता, तो देखिए वहां पे मेरिट पे नहीं खेलना, जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, एक नॉर्मल सा बॉलर भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अगर बेशक। लाइन और लेंथ उसकी अच्छी होगी तो गेंद खुद सीम स्विंग एंड सीमिंग कंडीशन आ रही है, बाउंस भी हो रही है। अगर आप मैच में आज थोड़ा सा नोटिस करें तो आज 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके हेलमेट पे गेंद लगी है। सही। बाबर की भी कांधे पे गेंद लगी है इस बिल्कुल लगी। बॉल से लग के, उसके बाद और एक प्लेयर वो भी था, और सुबह के मैच में भी एक प्लेयर्स के हेलमेट पे गेंद लगी थी। तो वन अनइवन बाउंस हुआ है, एक कंडीशन आ रही है। तो अब उस अनइवन के पोजीशंस के लिए आपने मेरिट से हट के खेलना है, आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है शॉट्स मारने के लिए, ताकि बॉलर डिस्टर्ब हो। लेकिन आप उसको बॉल टू बॉल मेरिट पे खेले जाएंगे तो फिर ना आप रन बना सकेंगे और ना आप परफॉर्म कर सकेंगे, और बल्कि आपकी इस बैटिंग की वजह से टीम को भी नुकसान होगा। क्योंकि बाबर 50 ओवर के तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे कहीं से भी 4 मैच हो गए, अब 4 मैचों में बाबर जैसा प्लेयर अगर 40-43 रन बनाएगा तो फिर पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा। अच्छा, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। हमें बहरहाल हारिस को 6 ओवर, जो पूरे 6 ओवर होते हैं, हमें हारिस को देने चाहिए, क्योंकि हारिस अगर वो 6 ओवर का यूज़ बेहतर करेगा तो हम लोग एटलीस्ट 60+ रन्स पे पहुंच सकते हैं इन 6 ओवर जो पावर प्ले होता है। और जी एक कहिए। एक एक और अमेंडमेंट मैं करना चाहूंगा इस बात में कि देखिए एक स्ट्रेटजी है कप्तान ने आज ये भी, क्योंकि आपने नवाज को नीचे से उठा के आपको वहां पे इफ्तिखार को भेजना चाहिए सही। था, ठीक है। अगर आप हारिस भी आउट हो जाता है, इफ यू जस्ट सपोज टू बी कि आपके 60-70-62 रन चाहिए होते, आपका हारिस भी आउट हो जाता, आपका नवाज भी आउट हो जाता, तो फिर नीचे क्या शादाब रन करता। बात सारी है कि ये शादाब हो गया, नवाज हो गए, ये नीचे के प्लेयर हैं, लेकिन उस पोजीशन पे जहां नवाज को भेजा था वहां पे इफ्तिखार को भेजना चाहिए। मसला ये है कि हमारा कप्तान हर प्लेयर को डिस्टर्ब कर रहा है सिवाय अपने और रिजवान के। ठीक है, हारिस ने वन डाउन पोजीशन पे आके बैटिंग की ना पिछले मैच में, 28 रन की 11 बॉलों पे, हारिस को ही वन डाउन भेज देते। एक बात है कि चलो वो पावर प्ले, बहरहाल पावर प्ले गुजर गया था, हारिस की उस वक्त जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कि आपने हारिस को चौथे पे किया, नवाज को वन डाउन किया, फिर उसको शान मसूद को आप कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि बेहतर प्लानिंग नहीं है। आपने अपनी पोजीशन, ऐसा लग रहा है आपने अल्लाह ताला की तरफ से लिखवा के आए हो कि आपने जो है वो ओपन करना है, ये तो तरीका नहीं है। आप सेक्रीफाइस करना जानो। सरफराज अहमद कितना सेक्रीफाइस करता था टीम के लिए, अपने लिए, कितना सेल्फलेस बंदा था। उसको क्यों अल्लाह ने इज्जत दी? उसको अल्लाह ने इज्जत इसीलिए दी कि उसने टीम को पहले रखा, अपने आप को बाद में रखा। तो कम से कम बाबर आजम को ये चाहिए कि यार आप थोड़ा सा ख्याल करो भाई। आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर हारिस आउट हो गया तो तुम आ सकते हो वन डाउन, आके अपनी वही क्रिकेट, जस्ट क्रिकेट जो खेलते हो तुम वो खेलो, लेकिन कम से कम टीम के लिए फायदा होगा। यार तुम्हें कितना फायदा होगा अगर तुम सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आओगे? तुम इस चीज को सोचो। एक बात और करना चाहूंगा मैं, देखिए इससे आपकी कोई इज्जत में फर्क नहीं आ रहा, नहीं, कोई फर्क नहीं आ रहा। ऐसे, क्योंकि प्लेयर्स बढ़ेगी, बल्कि इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन चेंज करके आप एक जिम्मेदार प्लेयर हो और आप पे टीम कंसंट्रेट करती है, और हो सकता है आप उस पोजीशन पे बेहतर प्ले कर सको, बेहतर परफॉर्म करो, क्योंकि आपने ये दिस इज द टीम गेम। बिल्कुल। ठीक है, आप तो ऐसा लग रहा है कि अगर रिजवान ने, अगर ये अब साउथ अफ्रीका के आपका जो मैच आ रहा, न्यूजीलैंड से जो मैच है उसमें ट्रेंट बोल्ट हो गया, आपका साउथी हो गया, ये इस तरह के बॉलर नहीं है कि इन पे आप मेरिट पे खेलोगे। आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, जैसे उनके दोनों कॉनवे और एलन जो बैटिंग करते हैं, मैं समझता के हूँ ऊपर फैसल साहब, जब इन्होंने रबाडा को, एंगीडी को, नोकिया को बहुत बेहतर तरीके से टैकल किया ना, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो ज़्यादा लीथल बॉलर थे बनिस्बत इनके। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टैकल ये करना है कि बाबर को, अपने आप को, या रिजवान को, इन दोनों में से एक को पीछे करके हारिस को बिल्कुल यूटिलाइज करें, क्योंकि बहरहाल जो 6 ओवर होते हैं वो 20 ओवर की क्रिकेट की जान होते हैं। अगर आपका पावर प्ले बेहतरीन हो गया तो आप समझे कि आप 180 प्लस जो है वो स्कोर करके उनको प्रेशर में ला सकते हैं, और ये एक विनिंग स्कोर भी होता है। और आपने स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, मगर बट औरंगजेब, आई होप नॉट कि बाबर शायद अभी भी, हम अभी यही हैं और आप भी यही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो करेगा, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो अपनी बारी लेना चाह रहा है कि मैं कहीं 40, 50, 60, 70 रन कर दूं। तो रन्स ऐसे नहीं होते बाबर, बात ये होती है कि रन्स तो बल्ले से होते हैं और आप वो काम कर नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रन्स बल्ले से होते हैं। और आपने अपनी जो परफॉर्मेंस दी है पिछले, जो आप कुछ अरसे से कैरी कर रहे हो, वो आपकी फॉर्म जो है वो सही होने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई सेक्रीफाइस करो,
टीम गेम है, ये आपका गेम नहीं है। आप अपने घर से बैट बॉल लेके नहीं आए हो कि आप ही खेलोगे, आप ही बैटिंग करोगे, आप ही खेलते रहोगे, चाहे आप आउट हो चाहे ना हो। अच्छा फैसल, आप ये बताइए कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बहुत क्रंच मैच है और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 90 प्लस जो है वो पाकिस्तान का एवरेज है लास्ट के जो नॉकआउट गेम्स होते हैं उसमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन दीज कंडीशन हम थोड़ा सा वर्नेबल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पे ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं इन बड़े मुकाबलों में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से हर तरह से एक कंपेयर किया जाए तो बेहतरी है पाकिस्तान की। मगर क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, कुछ अच्छे प्लेयर्स न्यूजीलैंड की टीम में मौजूद हैं, ठीक। और जो ख़ास तौर पे कम से कम हमारी तरह के पावर हिटर नहीं है उनके पास, यानी कि उनके पास है, हमारे पास नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो अगर चल गए तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये समझता हूं कि बॉलिंग पाकिस्तान की फिर भी ऐसी है, लेकिन आपने बोर्ड पे अगर पहले बैटिंग करते हैं तो रन्स लगाने पड़ेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि सेमीफाइनल का जो मैच है वो 155 से लेके 165 रन अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए किए तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। और सेकेंडली, अगर पाकिस्तान की बाद में बैटिंग होती तो पाकिस्तान डेफिनेटली विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट एटलीस्ट 150 160 अगर प्लस हो गए तो फिर मैच बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी मैच में, क्योंकि जो कंडीशंस मुझे समझ में आती है कि बीच में स्पिनर्स जो हैं वो अच्छा एक रोल प्ले करेंगे, और उसमें पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं दोनों। और आज इफ्तिखार से भी देखें बॉलिंग करवाई इन्होंने, तो इफ्तिखार से जो बॉलिंग पहले भी करा सकते थे, इन्होंने बड़ी मिस्टेक्स की हैं। यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, दे हैव मेड द मिस्टेक इन प्रीवियस मैचेस, क्योंकि अगर आप इंडिया के खिलाफ भी उसको गेंद करवा देते तो शायद सिचुएशन आपकी चेंज हो जाती। तो बहरहाल ये कि मुझे अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, जब अल्लाह ताला यहाँ तक ले भी आया है तो वहाँ तक भी ले जाएगा, लेकिन हम ले तो जाएगा, लेकिन ये बात बाबर और रिजवान ने भी तो सोचनी है ना। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ मैं एक थोड़ा सा लतीफ़ा कोट करूँगा कि एक नशई को मौलवी साहब मस्जिद में देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं, बोलते हैं अरे तू मस्जिद में क्या कर रहा है? तो नशई बोलता है कि जब आप जन्नत में देखेंगे तो मुझे और ज़्यादा हैरान होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी टीम अगर फ़ाइनल जीत लेगी तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा दुआएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा काम आती हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों की जो दुआ होती है वो अल्लाह ताला पूरी करता है, और उसके साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हमारी टीम है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है, हमें अपनी टीम के लिए दुआएँ करनी है। इंशाल्लाह व्यूअर्स, अगली दफ़ा फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। आज बहुत मज़ा आया, फैसल इकबाल ने बहुत जो है वो पुरलुत्फ़ और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में बातें की हैं जो कि समझनी चाहिए सबको। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।